दोस्तों, देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि दुबई में काफ़ी भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान पर वो लोगों को घर भेजा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के संकट के बीच में यूएई से काफ़ी अजनबी को भारत और पाकिस्तान कई ऐसे देशों के लिए उनको भेज दिया गया था और बताया गया था कि हालात सही होने के बाद में उन कामगारों मजदूरों को फिर से दुबई में बुलाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी तक जो लोगों को कंपनियों से भेजा गया था उनके बारे में कोई दुबई से कंपनी जो है इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वर्करों को हम फिर से वापस बुलाएं, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं सुधार नहीं हुई हैं और हालात ऐसी भी बनी हुई हैं कि युद्ध जैसे कि फिर से चालू हो सकता है, ऐसा आसार दिख रहा है। अभी से पूरी तरह से नॉर्मलाइज जो है नहीं हुआ है और इसी बात को लेकर जो कंपनियां हैं अपने वर्करों को जो भेजा था उन वर्करों को अभी नहीं बुला रही हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन और काफ़ी लोगों का सवाल है कि अगर हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो क्या कंपनी हमारा वीज़ा फिर से एक्सटेंड करेगी, क्या फिर से हमको बुलाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आपको आने की अनुमति जो है वो नहीं मिल पाएगी। आपको देखा जाता है कि एक नए ही वीज़े पे आपको दुबई के लिए एंट्री करना होगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि कंपनी में अब जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वीज़ा 6 महीने का रहता है और 6 महीने के बाद में अगर एक्सपायर हो जाता है तो ऐसे में वो कंपनियाँ जो हैं अगर वीज़ा नहीं एक्सटेंड करेंगी तो उस कंपनी के लिए आप यात्रा और कंपनी के लिए आप नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग गए हुए हैं उनका अभी कोई इसमें क्लियर नहीं किया गया है। जिसका वीज़ा अभी चल रहा है और जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है उन लोगों तो अब नया ही वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, और जो लोगों का वीज़ा अभी वैलिड है, जिसकी छुट्टी में भी समय है, तो उन लोगों को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हालात सुधार होती हैं और कंपनियों में देखा जाता है कि अभी कामकाज की वजह से कामकाज इतना है नहीं, इसलिए कंपनियां जो हैं उनको बुलाने के लिए इतना केयर नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाता है कि अगर आपकी 1 से 2 महीने तक अभी छुट्टी है, आपका वीज़ा बच रहा है, तो आपको उम्मीद दिखता है कि कंपनी फिर से बुला सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट आज की निकल के जो आ रही है खबर कि ईरान और कुवैत के बीच में फिर से कुछ हमले हुए हैं और हमले होने के दौरान पर बताया जा रहा है कि ईरान का एक जो समुद्री जहाज रहता है वो कुवैत की बॉर्डर के पास आता है और कुवैत के बॉर्डर पर देखा जाता है कि उसे अमेरिका के जो सेनाएं रहते हैं उस पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद में देखा जाता है कि उसमें लगभग कहा गया है कि 4 ईरानी जो उस जहाज पर तैनात थे उन्हें बताया जाता है कब्जे में ले लिए हैं, जो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और यही नहीं बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के कई ऐसे इलाकों पर जो है ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि इसका जवाब जो है ईरान ने फिर से पलटवार किया है और पलटवार में देखा गया है कि कुवैत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अमेरिकन एयरबेस थे, वहां पर अपनी मिसाइलें ईरान ने दागी है। दोस्तों, देखा जा रहा है यहाँ पर कि हालात फिर से गंभीर हो सकती हैं, ऐसा आसार अब दिख रहा है। जो अभी बताया गया था कि कुवैत की कुछ हालातें सुधार हुई थी, जो फ्लाइटों की सेवाएं कुवैत सरकार और कुवैत की एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया था। और हालांकि देखा गया था कि इसी जून के महीने में टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 की भी सेवाएं शुरू हो गई थी, लेकिन आज की डेट में देखा जाता है कि फिर से हमले कहीं न कहीं आगे सामने आ रहे हैं और सामने के साथ साथ देखा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें सरकार फिर से बड़ा फैसला ले सकता है, फ्लाइटों पर फिर से पाबंदियां जो हैं लग सकती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत की हालात के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना कि कुवैत की क्या स्थिति चल रही है, क्या कुवैत में फिर से
फ़्लाइटें बंद हो सकती हैं, या तो एयरपोर्ट पर जो अभी पर नॉर्मलाइज हुआ है, इसको लेकर क्या गवर्नमेंट वहाँ की अपडेटेड दे रही है। तो आप लोगों को अगर कुछ जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर करना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर जरूर करना। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।